नमस्कार बच्चों, सुगम भारती इस पाठ्य पुस्तक में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम पाठ क्रमांक 16 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है रामेश्वरम। रामेश्वरम इस पाठ का यह सेशन क्रमांक पहला है। आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा परिभाषित 4 वैष्णव तीर्थ है। आपको इसी कक्षा में आदि गुरु शंकराचार्य का एक पाठ भी है जो आगे हम पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है शंकराचार्य मध्य प्रदेश में। तो उसमें आपको विस्तार से उनकी जानकारी मिलने वाली है। तो आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा जो 4 धाम माने जाते हैं, उन्होंने निर्मित किए हैं 4 तीर्थ स्थान। कहा जाता है कि हर हिंदुओं को अपने जीवन काल में एक बार अवश्य इन 4 धामों की तीर्थ यात्रा करनी चाहिए, जिससे कि हिंदुओं को मोक्ष प्राप्त करने में मदद होगी, ऐसी मान्यता है। तो इन 4 धामों में उत्तर दिशा में बद्रीनाथ है, पश्चिम दिशा की ओर द्वारका है, पूर्व दिशा में जगन्नाथपुरी है और दक्षिण में रामेश्वरम धाम है। तो यहाँ पर जो आज हमें पाठ पढ़ना है वह महेंद्र कुमार मानव द्वारा लिखित रामेश्वर धाम में जब वह यात्रा करने के लिए गए थे, प्रवास करने के लिए गए थे, तब उन्होंने यह पाठ लिखा हुआ है। यह जो पाठ है एक यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत में जहाँ पर हम घूमने जाते हैं, सफ़र के लिए जाते हैं, तो वहाँ का विस्तृत रूप से वर्णन किया जाता है। ऐसे लेख को हम यात्रा वृत्तांत कहते हैं। तो रामेश्वरम इस यात्रा वृत्तांत में हमें लेखक महेंद्र कुमार मानव, इन्होंने 4 धामों में से एक जो धाम है रामेश्वरम, इसका विस्तार से वर्णन किया है। चलिए सब लोग पाठ्य पुस्तक निकालेंगे, उसके द्वारा हम इस पाठ को समझेंगे। तो बच्चों, यह हमारा पाठ है रामेश्वरम, जो 4 धामों में से एक माना जाता है। महेंद्र कुमार मानव, इन्होंने हमें रामेश्वरम मंदिर के ऐतिहासिकता और उसके शिल्पकला का वर्णन इस पाठ के द्वारा किया है। चलिए हम पाठ को शुरुआत करते हैं। 18 मई को प्रातः काल हमारी ट्रेन पामवन की ओर बढ़ी जा रही थी। ट्रेन जमीन की एक सकरी सी होती जाती लंबी पट्टी पर चल रही थी, जिसके दोनों ओर समुद्र था। अब देखिए, लेखक कह रहे हैं कि वह प्रातःकाल अर्थात बड़े सवेरे सुबह 18 मई को ट्रेन से जा रहे थे और उनकी जो ट्रेन थी वह पामवन की ओर प्रस्थान कर रही थी। अब देखिए, यहाँ पर चित्र में भी आपको दिखाई दे रहे हैं जो प्रवास वो कर रहे थे ट्रेन से, वो ट्रेन की जो पटरी है उसके नीचे पूरा पानी है, समुंदर है, और समुंदर से जो ब्रिज होता है उससे उनकी ट्रेन गुजर रही है। तो इसका वर्णन किया है यहाँ पर। ट्रेन जमीन की एक संकरी से होती हुई जाती लंबी पट्टी पर चल रही थी, जिसके दोनों ओर समुद्र था। ट्रेन से हम दोनों ओर का समुद्र देख सकते थे। अब आप लोगों को पता है कि ट्रेन के दोनों तरफ खिड़कियां होती है, दरवाजे होते हैं, तो उसमें दोनों तरफ के दृश्य देख रहे थे। तो यहाँ पर जो समुद्र है वो बहुत बड़ा था। बहुत बड़ा होने के कारण विशाल समुद्र दोनों ओर से दिखाई दे रहे थे। आगे मंडपम में गाड़ी खड़ी हुई। अगला जो स्टेशन था पामवन के बाद का, वो मंडपम था। यहाँ भी हमने दोनों ओर के सागर के दृश्य का आनंद लिया। तो अब देखिए, यहाँ पर जो वर्णन किया गया है इस पाठ में, तो वह लेखक कह रहे कि अपने यात्रा से जब उन्होंने शुरुआत की तो चारों तरफ उनको पानी ही पानी दिखाई दे रहा था, अर्थात समुंदर था, और उस सागर के दृश्य का, सुंदरता का, सौंदर्य का उन्होंने आनंद लिया। धीरे धीरे दोनों तरफ सागर का निकट आते चले गए और जमीन की पट्टी संकरी होती चली गए। आप लोगों को पता होगा कि हमारी पृथ्वी पर पानी का प्रमाण ज़्यादा है। अब हमारी जो धरती है उसमें जमीन से ज़्यादा पानी है। तो यहाँ पर देखिए, यही वर्णन कर दिया है लेखक ने कि धीरे धीरे दोनों तरफ से सागर निकट आ रहा था और जमीन की जो पट्टी थी वह संकरी होती जा रही थी। आगे लेखक वर्णन कर रहे थे कि अब केवल रेल की पटरी बची थी और इनके दोनों ओर सागर था। मतलब यहाँ पर वो जो सागर था वो इतना विशाल था कि जैसे कि रेल की पटरी जो होती है वो जमीन पर चलती है, लेकिन सागर होने के कारण समुद्र से ऊपर से रेल की पटरी
जा रही थी, पुल बनाया गया था, रेल को जाने के लिए ब्रिज बनाया गया था। और उस समय लेखक कह रहे थे कि अब समुद्र जो इतना विशालकाय हो गया था, इतना उस समुद्र से केवल मात्र रेल की पटरी ही दिखाई दे रही थी, जमीन नाम मात्र भी नहीं दिखाई दे रही थी, किंचित भी जमीन नहीं दिखाई दे रही थी। लीजिए, वह पटरी भी खत्म हो गई, आगे सागर ही सागर था, लेकिन तब भी हमारी ट्रेन रुकी नहीं, चलती ही रही। अब ट्रेन जमीन पर नहीं थी, सागर पर चल रही थी, लोहे के बने पुल के सहारे। अब देखिए, वहाँ पर समुद्र से जो ट्रेन को जाने के लिए जो रास्ता बनाया गया था वो पूरा ही पूरा लोहे का था, और केवल मात्र रेल जो थी वह लोहे के पुल से जा रही थी। तो वहाँ पर लेखक कहते हैं कि केवल मात्र सागर ही था, समुद्र ही था, और जमीन कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा था। तो पुल के सहारे से लेखक की जो रेल थी वह समुद्र के मार्ग से जा रही थी। यह पामवन का पुल है, और उस पुल को नाम क्या दिया गया है? पामवन का पुल। अब हम देखिए, जिसे भी आप लोगों को पता होगा कि स्थानों को नाम दिया जाता है। अब देखिए, यहाँ पर पामवन यह स्थान था, स्थान के नाम था, इसीलिए उस पुल को नाम भी पामवन का पुल दिया गया है। और यह जो पामवन का पुल है वह समुद्र पर बांधा गया है। ट्रेन के दरवाजे बाहर की ओर खुलते थे। अब देखिए, हर ट्रेन की विशेषता होती है अलग अलग, जैसे कि मेट्रो ट्रेन की जो दरवाजे होते हैं वो भी इलेक्ट्रिसिटी पर ही चलते हैं। वैसे ही अब लेखक जिस ट्रेन के बारे में बात करें उसके जो दरवाजे जो थे वो बाहर की ओर से खुलते थे, इसलिए मंडपम में ट्रेन के सब दरवाजे चाबी द्वारा बंद कर दिए गए थे। अब देखिए, इस प्रकार से क्यों व्यवस्था की गई थी कि मंडपम से जैसे ट्रेन निकली तो उसके बाद का जितना भी रास्ता था वह समुद्र से गुजरता था, और समुद्र से लोहे के पटरी से ट्रेन गुजर रही थी, तो किसी भी प्रकार से हानि न हो लोगों के द्वारा। अब देखिए, लोग किसी भी सुंदरता को देखने के लिए उतावले हो जाते हैं, और अपने इस उतावले के कारण अगर लोग या यात्री या प्रवासी ट्रेन के दरवाजे पर खड़े होकर भी इस दृश्य को देखना चाहते हैं। कभी कभी लोगों की ये इच्छा होती है बहुत नज़दीक से अपने आँखों से समुद्र के ऊपर से यात्रा करने का अनुभव ले, तो वो दरवाज़ा खोलने के चांसेस हो सकते हैं। और इसीलिए यहाँ अब देखिए, ट्रेन जब तेज गति से दौड़ती है तो किसी भी प्रकार की हानि हो सकती थी, दरवाजे में लोग खड़े होकर यात्रा कर सकते हैं, और इसी बीच में अगर किसी की दुर्घटना भी हो सकती है। तो ये सारी दुर्घटना से बचने के लिए ट्रेन की व्यवस्था इस प्रकार से की गई थी कि दरवाजे बाहर से खुलने के कारण ट्रेन के दरवाजे चाबी के द्वारा बंद कर दिए जाते थे। हमारे बाईं ओर पत्थरों का एक लंबा सिलसिला चला गया था, जिनके ऊपर से समुद्र का पानी बहता था। अब देखिए, लेखक कह रहे कि एक तरफ तो समुद्र का पानी ही पानी, जल ही जल सबको दिखाई दे रहा था, लेकिन बाईं ओर से पत्थरों का एक लंबा सिलसिला चला गया था बीच में, और जिनके ऊपर से समुद्र का पानी बहता था, परंतु पानी के नीचे पत्थर साफ दिखाई पड़ते थे। अब देखिए, पानी का जो जल था वो इतना स्वच्छ था, इतना निर्मल था कि उसके अंदर की सारी चीजें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। तो पानी के नीचे जो भी पत्थर थे वह साफ सुथरे आंखों से दिखाई दे रहे थे। कोई कोई पत्थर पानी के ऊपर भी थे और कुछ पत्थर पानी के नीचे थे। भूमि पीछे छूट गई थी, अर्थात जमीन जो थी वह पीछे छूट गई थी। अब केवल जमीन का जो रास्ता था वह खत्म हो गया था और समुद्र का रास्ता शुरू हो गया था। यह पत्थर उसकी निशानी बता रहे हैं। सबको अपने जीवन से मोह होता है। छिपकली भी पूंछ कट जाने पर भी वह यह पूंछ जीवन के वियोग से घबराती रहती है। तो अब देखिए, सजीवों को, चाहे मनुष्य हो, हर जीव जंतु को अपना जीवन प्यारा होता है। प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक जीव को कभी ना कभी अंत तो होता ही है, लेकिन अंत होने के बावजूद भी हम सबको पता है कि जो भी जन्म लेता है वो एक बार कभी ना कभी उसकी मृत्यु होने ही वाली है, वो नश्वर होने वाला ही है। लेकिन फिर भी हर सजीव अपने
मृत्यु से या अपने जीवन के वियोग से घबराते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर लेखक ने एक जीव जंतु का अर्थात छिपकली का वर्णन दिया है कि छिपकली की पूंछ अगर टूट जाती तो आपने देखा होगा कि उसकी पूंछ में भी जीवन होता है, कि वो देखो थोड़े समय के लिए पूंछ टूट जाती है तो भी वह हिलती हुई हमें दिखाई देती है। तो वह छिपकली की जो पूंछ होती है वह भी अपने जीवन के वियोग से घबराती है। जब मनुष्य मरने लगता है तो अपने विगत जीवन को लालसा भरी दृष्टि से देखता है और जीवन की सारी भावनाएं एक साथ उमड़ पड़ती है। तो अब देखिए यहाँ पर मनुष्य का स्वाभाविक जो स्वभाव होता है, लेखक कहते हैं कि जब मनुष्य मरने को उसका अंतिम समय आता है तो अपने बीते हुए जीवन की तरफ वह लालसा भरी दृष्टि से देखता है कि उसने क्या क्या अपने जीवन में किया है, क्या अच्छे कार्य किए हैं, क्या बुरे कार्य किए हैं, और अपने इस पूरे जीवन में अब उसका अंतिम समय आ गया है तो उसकी पहले अनुभव को, अच्छे बुरे अनुभव को याद करके उसकी सारी भावनाएं उमड़कर उसके आंखों के सामने आ जाती है और उस समय वो भावनिक हो जाता है कि अब मेरा अंत होने वाला है। लेखक आगे कहते कि पृथ्वी का अंत आ गया था। यह पत्थर के टुकड़े कहीं उसके दिल के टुकड़े तो नहीं थे जो उसके हृदय की व्यथा को व्यक्त कर रहे थे। अब देखिए लेखक कहते कि समुद्र का मार्ग आ जाने से पृथ्वी का अंत हो गया था। पृथ्वी कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रही थी। या यो कहे कि पृथ्वी और समुद्र का मिलन हो रहा है। अब देखिए एक तरफ पृथ्वी का अंत हो रहा है, समुद्र की शुरुआत हो रही है, और दूसरी तरफ पृथ्वी और समुद्र का समन्वय या मिलन हो रहा है। मिलन में तो उल्लास होता है, परंतु अपना अस्तित्व समाप्त करते हुए किसे अच्छा लगता है। अब देखिए यहाँ पर लेखक कह रहे कि उल्लास का अर्थ होता है कि आनंद, उत्साह, कि जब भी किसी एक दूसरे से मिलते हैं तो वह क्या हो जाता है, खुश हो जाते हैं। जैसे कि हम भी बहुत दिनों के बाद अपने दोस्तों को मिलते हैं, दोस्तों से मिलने के बाद आपको बहुत सारा आनंद होता है, कितने लंबे समय के बाद अपने दोस्तों को मिले हैं, या फिर हमारे रिश्तेदारों को हम बहुत समय के बाद मिलते हैं तो हमारे मन में बहुत खुशी उमड़ आ जाती है। तो वैसे ही मिलन में क्या होता है, उल्लास होता है, परंतु अपना अस्तित्व समाप्त करते हुए किसे अच्छा लगता है। पृथ्वी का अस्तित्व समाप्त होकर सागर का अस्तित्व व्याप्त हो रहा था, परंतु उत्सर्ग में तो आनंद है। अब देखिए यहाँ पर पृथ्वी की समाप्ति हो रही थी और सागर की शुरुआत हो रही थी। कहने का तात्पर्य है कि पृथ्वी का जीवन का अंत हो रहा था और समुद्र के जीवन का अस्तित्व की निर्मित हो रही थी, अस्तित्व व्याप्त हो रही थी। परंतु उत्सर्ग का अर्थ क्या होता है, त्याग। उत्सर्ग में तो आनंद है, वैसे ही त्याग में तो आनंद है। यानी पृथ्वी ने सर्वस्व का समुत्सर्ग करके अपने को सागर में समर्पित कर दिया था। अर्थात पृथ्वी ने अपने जीवन का सर्वस्व निचोड़ किसके अंदर समा दिया था, सागर को दे दिया था। कौन जाने उसके यह आनंद अश्रु नहीं रहे होंगे। अब देखिए लेखक कहते हैं कि कभी कभी हम रोते हैं, हमारे आंखों में से अश्रु आ जाते, कभी कभी दुख के अश्रु होते, वैसे कभी कभी सुख के या आनंद के भी अश्रु होते हैं। अब देखिए जब माँ अपने बच्चों को प्रगति करती हुई देखती है तो उसके आंखों में आनंद के अश्रु आ जाते हैं कि उसका जो बेटा है या उसके जो बच्चे हैं वह यशस्वी हो रहे हैं, यश का शिखर पर चल रहे हैं, तो उस समय उसके भावनाएं उमड़ आती है, उसको अच्छा लगता है, तो हमारे खुशी में भी अश्रु आ जाते हैं। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि पता नहीं पृथ्वी के समर्पण के कारण भी उसकी खुशी की भावनाओं के वह अश्रु रहे होंगे। अर्थात त्याग में एक संतुष्टि का भाव छिपा होता है। अपना अस्तित्व समाप्त कर किसी और के अस्तित्व में समाहित हो जाना एक आत्मिक खुशी प्रदान करती है और बलिदान की महत्ता प्रदान करती है। तो बच्चों यहाँ पर पृथ्वी के त्याग के, समर्पण के भावनाओं का वर्णन किया गया है। इसके अगले परिच्छेद को हम इसके अगले सेशन में पढ़ेंगे। धन्यवाद।